जो हमारा वाष्पीकरण जो होता है वह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है, जिसमें जो वो अपने आसपास से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है, ऊष्मा अवशोषित करते हैं। अब देखिए, जो हमारे द्रव होते हैं, कोई भी द्रव हो, चाहे या पेट्रोल हो, एसीटोन हो, इत्र हो, पानी हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो उड़ते रहते हैं। उनके जो हमारे जो कण जो होते हैं, उनके जो सबसे गतिशील जो कण होते हैं, वो अपने आसपास से या फिर अपने कणों से ही वो ऊर्जा वो लेते हैं और वो सतह को छोड़कर वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए, जब हमारे सतह से वो बाहर निकल जाते हैं, तो जो उनके सतह हमारे जो सतह है, ठीक, जो हमारे सबसे गतिशील जो कण थे ऊपर थे, ठीक, वो हमारे या तो बाहर से वो ऊर्जा को वो लेते हैं, बाहर से हमारे जो कण हैं वो, या फिर वो नीचे से नीचे वाले कणों से वो ऊर्जा लेते हैं और ये बहुत गतिशील होते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो जहां से वो तापमान को लिए रहते हैं वहां से तापमान की कमी होती है, ठीक, यानी कि इसके आसपास से वो अपने ऊर्जा लिए रहते हैं, तो आसपास में इनके तापमान में कमी होती है और वो जब ये उड़ जाते हैं उस तापमान की कमी को ये पूरा करने के लिए, ठीक, ये फिर से अपने आसपास से ये जो हमारे कण होते हैं, जो जहाँ पे इतना निकल गए बाहर, तो वहां पर तापमान की कमी हुई, तो वो फिर से जो वो कण होते हैं वो आसपास से वो ऊर्जा को वो लेते हैं और अपने आसपास के कणों से भी ऊर्जा को लेते हैं और फिर वो उड़ते रहते हैं और ऐसी प्रक्रिया बार बार होती रहती है और हमें ठंडक महसूस होता है। देखिए, यदि हम बात करें एसीटोन की, तो जब हम उसको अपने हाथ पे गिराते हैं तो वो जो होता है बहुत ठंडक महसूस होता है। देखिए, जो एसीटोन जो होता है वो नेल पेंट को छुड़ाने वाला होता है, ठीक है, लड़कियां यूज करती हैं। देखिए, तो उसको हाथ पे यदि हम रखते हैं तो वो हमें ठंडक महसूस होता है। वो जो होता है, ये तो हमारे हाथ पे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे हमारे शरीर का तापमान से वो ऊर्जा लेगा या फिर अपने आसपास से वो ऊर्जा लेगा, यानी कि वायु से, वायुमंडल से, ठीक है, आसपास से। अब देखिए, वो ऊर्जा लेता है और उड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो तापमान होता है उसमें कमी आती है और हमें ठंडक महसूस होता है। देखिए, यदि बात करें बच्चों, तो हम गर्मियों के दिन अपने छत पर भी हम पानी डालते हैं। छत जब हमारा गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा करने के लिए, तो देखिए, जब उस पे छत पे हम पानी को डालते हैं तो वहां पे जो हमारे जो जल के कण जो होते हैं, अणु होते हैं, वो हमारे जो छत होता है वहां से तापमान को वो लेते हैं और वो उड़ जाते हैं। यानी कि जब हमारे जैसे हमारे शरीर पे हो रहा था, हमारे शरीर की ऊर्जा को वो लेते हैं और तरह से उड़ जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है। ठीक वैसे ही छत पर से वो जो जल के अणु होते हैं वो ऊर्जा को वो लेते हैं और वो उड़ जाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है हमारा छत। ठीक है, चलिए हम इसको कुछ लिख के आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता को हम देखते हैं। देखिए, वाष्पीकरण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, अर्थात यह अपने आसपास से ऊष्मा अवशोषित करती है। ठीक है, वाष्पीकरण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है जो अपने आसपास से ऊष्मा का अवशोषण वो करती है, अवशोषित करती है, यानी कि वो अब्सॉर्ब करती है। जब देखिए, जब कोई द्रव वाष्पित होता है तो अधिक गतिज वाले, यानी कि जो गति ज्यादा करते हैं, तेज गतिशील जो हमारे अणु होते हैं वो सतह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सतह से बाहर निकल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्रव या उसके आसपास के क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। अब देखिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता प्रदान करने के उदाहरण। देखिए, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, यानी कि यदि हमारा कोई यह बर्तन रहता है, यह खुला हुआ है, तो इसमें जो जल के कण होते हैं ये वो भी इसी के लिए भी है, ठीक, और इसके लिए भी है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण, जो हमारे इसमें जल के जो हमारे कण होते हैं बच्चों, जो सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं वो हमारे बाहर के ही कण होते हैं। और देखिए, जो हमारे कण होते हैं ये कण वो या तो ये वातावरण से ऊष्मा को लेंगे, ठीक, या फिर अपने कणों से ही वो ऊष्मा को लेते हैं और वो बाहर, यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के तापमान की वो कमी आती है। तो अब वहां के तापमान की जो कमी आती है उस तापमान को पूर्ति करने के लिए, यानी कि
पूरा करने के लिए जो ये जो कण होते हैं वो अपने आसपास से ऊर्जा को वो लेते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर तापमान खत्म हो जाता है तो हमें ठंडक महसूस होता है, और उस जगह को कमी को पूरे करने के लिए वो अपने आसपास से या फिर अपने कणों से ही फिर से वो ऊर्जा लेते हैं और वो भी अब बाहर निकलते हैं, और उसके कारण यहाँ का तापमान और वह जहां से वो ऊर्जा लेते हैं आसपास से वहां का तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो अब देखिए इसको देखते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, यानी कि वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा की कमी होती है उसको फिर से प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित के कारण शीतलता होती है, यानी कि वो अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और वो उड़ जाते हैं। तो जहां से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं वहां पर ऊर्जा की कमी है कि नहीं, वहां पर कमी होती है, जिसके कारण हमें शीतलता महसूस होता है। अब देखिए ये एसीटोन, इसका फॉर्मूला होता है C3H6O को यदि हम हथेली पर अपने रखते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है। ठीक है, यानी कि अनुभव करते हैं। एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो इसके जो कण होते हैं वो हथेली या फिर उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। देखिए जब हम अपने एसीटोन को अपने हथेली पर हम गिराते हैं तो जो हमारा एसीटोन जो होता है वो तो या तो हमारे हथेली से ऊर्जा लेगा या फिर अपने हमारे हथेली के आसपास से ऊर्जा लेगा, यानी कि यहाँ का जितना वो तापमान है वहां से लेगा, और देखिए लेने के बाद वो वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी हथेली होती है वो शीतलता महसूस करती है। ठीक है, ये रहा हमारा पहला उदाहरण और ये रहा हमारा दूसरा। अब चलिए हम तीसरा आपको बता रहे हैं कि हम छत पे पानी को डालते हैं तो वो कैसे वो ठंडक होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा लिख लीजिए और हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों अब इसका हम तीसरा उदाहरण। ठीक है, देखिए तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छत या खुले स्थान पर जल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को ठंडा बनाती है, यानी शीतल बनाती है। देखिए बच्चों, जो हमारा गर्म सतह होता है उस पे या फिर हम खुले हुए जगह पर हम पानी को डालते हैं। ठीक है, जब हम पानी को उस पर डालते हैं तो वो उस सतह से ऊर्जा को वो लेती है और वाष्प बनकर वो उड़ने लगती है, यानी कि जो सतह गर्म रहता है उससे वो ऊर्जा को लेती है और वाष्प बनकर वो उड़ने लगती है। तो वो जो ऊर्जा होती है उसको हम गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा की यदि हम बात करें तो बच्चों ऐसी उष्मा होती है, ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी पदार्थ के जो अवस्था परिवर्तन के दौरान या तो वो अवशोषित होती है या फिर वो मुक्त हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं बिना इसके तापमान को परिवर्तित किए, यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा जो द्रव था, द्रव से गैस अवस्था बदल रहा था, देखिए तो वो उसके तापमान को परिवर्तित नहीं कर रही थी। ये जो हमारी उष्मा थी, ऊर्जा थी, ठीक है, वो उसके तापमान को परिवर्तित नहीं कर रही थी, लेकिन वो उसके अवस्था को वो बदल रही है। ठीक है, अब देखिए तो बिना इसके तापमान के परिवर्तन में इसको यदि हम समझाएं तो देखिए बच्चों, गुप्त उष्मा वह ऊर्जा होती है जो किसी अवस्था परिवर्तन के दौरान, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त होती है बिना इसके तापमान में परिवर्तन के, तो वह ऊर्जा पदार्थ की गुप्त उष्मा यानी कि लेटेंट हीट कहलाती है। देखिए बच्चों, जब मतलब इसको एक बार और समझाएं आप लोगों को, तो यह एक ऐसी ऊर्जा होती है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा होती है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, यानी कि पहले हमारा जो द्रव था अब वो गैस में बदल गया, उसके दौरान वो या तो ऊर्जा को अवशोषित होती है, यानी कि जो हमारा जो इसको समझाए अवशोषित का मतलब कि हमारा पहले द्रव था अब वो गैस में बदल गया। ठीक है, यानी कि वो उस ऊर्जा को लिया, और या फिर वो मुक्त होती है, यानी कि वो जिस जगह पर थी वहां से जो ऊर्जा थी उसमें जो हीट में हमारी वो वहां से वो मुक्त हो गई, और जो हमारे जल के गैस के जो अणु थे उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई। ठीक है, तो वो भी उसके बिना तापमान में परिवर्तन किया, यानी कि जो वो प्रक्रिया हो रही थी उसके तापमान में परिवर्तन नहीं कर रहे थे, वो अपने आप वो हो रही थी। ठीक है, तो उस ऊर्जा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं।
तो वहां पर जो प्रक्रिया हो रही थी और जो जो उष्मा वो जो जल हमारा था, जो जल के कण थे वो ले रहे थे और जहां से वो मुक्त हो रही थी, उस ऊर्जा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि मतलब गर्मियों के दिनों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। देखिए बच्चों, गर्मियों के दिन में गर्मियों के दिन में देखिए हमें पसीना बहुत ज्यादा होता है। ठीक, पसीना बहुत ज्यादा होता है और जो जिस जिस तरह से ये सब हम बताए हैं आप लोगों को, वैसे ही वो भी होता है। ठीक है, जो हमारे पसीने जो होते हैं वो हमारे शरीर से वो तापमान को लेते हैं और वो उड़ते हैं, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होता है। यानी कि हवाएं जब चलती हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है। और देखिए और बताएं तो जो हम सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं कि उसमें जो जो जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि वो हमारा जो पसीना होता है उसको ज्यादा अवशोषित वो कर लेते हैं। और वो जब हमारे पसीने को अवशोषित कर लेते हैं तो वो मतलब कि वो उड़ने के लिए मतलब और जल्दी जल्दी वो उड़ने की उनकी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम उसको अच्छे से भी समझा रहे हैं। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा यानी कि लेटेंट हीट, हम प्रसुप्त उष्मा कहें या गुप्त उष्मा कहें, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, देखिए लेटेंट हीट के बराबर उष्मीय ऊर्जा जो होता है वो हमारे शरीर से अवशोषित होती है। ठीक है, यानी कि हम कहें बच्चों, देखिए वाष्पीकरण यानी कि जो पसीना हमारा वाष्प बनकर उड़ता है, वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा यानी कि जो हमारी पसीना बनकर जो प्रक्रिया होता है, यानी कि पसीना हमारा द्रव में था और गैस में बदला और वहां जो हमारी प्रसुप्त उष्मा होती है उसके बराबर यानी कि गुप्त जो उष्मा होती है उसके बराबर जो ऊर्जा होता है वो हमारे शरीर से लेता है, शरीर से अवशोषित हो जाती है, ले लेता है वो। ठीक है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है और जब हमसे वो ऊर्जा वो लेगा तो हमारे अंदर तापमान की कमी होगी कि नहीं होगी, यानी कि हमें शीतलता मिलेगी। जैसे कि हम आप लोगों को वहां भी बताए हैं, जो हम हथेली पर एसिटोलिन को रख रहे थे यानी कि C3H6O को हम रख रहे थे जब तब। अब देखिए चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, जो हमारा सूती कपड़ा है वो जल को अधिक ज्यादा अवशोषित करता है, यानी कि उसमें सभी कपड़ों की अपेक्षा उसमें जल ज्यादा समाहित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम सूती कपड़े पहनते हैं तो उसमें ज्यादा हम पसीना का अवशोषण होता है और वो उसमें अवशोषित होता है तो वो हमारा वायुमंडल में आसानी से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोग आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का आना। ठीक है, देखिए बच्चों, यदि हम बताएं आप लोगों को तो जो हमारा बर्फ से भरा हुआ जो गिलास होता है, अरे बर्फ से भरा हुआ गिलास यदि होता है ऐसा, यानी कि मान लीजिए कि पूरा हमारा बर्फ ही है। ठीक, बर्फ है, इस बर्फ से भरा यदि गिलास जो होता है हमारा, तो इसके बाहर बाहर हमारे जल की बूंदे ऐसे ऐसे आने लगती हैं, ऐसे जल की बूंदे आने लगती हैं। क्यों आती हैं बच्चों? देखिए बच्चों हम बताएं इसका कारण। तो जो हमारा ये जल है, जल से भरा, बर्फ से भरा जो हमारा गिलास है बच्चों, यानी कि ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है। ठीक है, तो जब यह ठंडा है और हमारी जो हवाएं होती हैं, हमारी हवाओं में जो हमारे जल के कण रहते हैं, ठीक है, यानी कि आर्द्रता के रूप में हमारे जो हवा होती है उसमें हमारे जलवाष्प रहते हैं और जब हवाएं चलती हैं और ऐसे ठंडे जगहों से टकराती हैं, ठीक है, चाहे वो आसमान हो या फिर ये हो, ठीक है, आसमान में भी हमारी हवाएं जाती हैं, शुष्क हवाएं, और जो हमारी उसमें आर्द्रता यदि रहती है वो जाते हैं आसमान में और वो वहां के तापमान पर वो टकराती हैं, तो वो जो होती है वो मतलब गैस से, यानी कि जो हमारा वाष्प था उससे वो द्रव में संघनन होता है, उनका द्रव में बन जाती है। तो देखिए वैसे यहाँ पर भी होता है, जब ये यहाँ का तापमान बहुत ठंडा है और जो हमारी हवाएं नहीं, जो हवाओं में जो हमारे जलवाष्प के जो कण हैं वो इनसे टकराती हैं, ठीक है, टकराती हैं, तो उनके जो यहाँ पर टकराने के बाद जो उसमें जो कण होते हैं जलवाष्प के, वो इस पे इकट्ठा होने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर वो आते हैं तो उनकी ऊर्जा वो कम हो जाती है, यानी कि ऐसे वो थे खुले में जहाँ पर मतलब कि उनका तापमान मतलब ठंडक नहीं था, तो वहां पर वो उड़ रहे थे, यानी कि उनका जो तापमान था वो 0 से ऊपर था, वातावरण में 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, तो वो स्वतंत्र रूप से उड़ रहे थे। लेकिन जब उनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर आया या फिर उससे कम आया, तो वो उनका ऊर्जा जो उड़ने की जो क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, उसमें वो कमी आ जाती है।
ठीक है, कम आ जाती है, जिसकी वजह से वो दूर दूर से पास पास आने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो हवाएं जो आती हैं और इनसे टकराती हैं, गिलास ऐसे रखा गया है और उसमें आती है हवाएं ऐसे टकराती हैं, तो वो जो जल वाष्प जो कण रहते हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और हवाएं अपनी चली जाती हैं। ऐसे ऐसे बार बार प्रक्रिया होता है, हवाएं आती हैं और उनका जो जल वाष्प रहता है उनमें उपस्थित वो इस पे टकराता है, रुकता है और वो चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो बर्फ से भरी हुई गिलास होती है, इसके बाहर हमारे जल के बूंदे टपकते हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए अब उसको भी हम बता दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। बच्चों, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल के बूंदों का नजर आना। ठीक है, देखिए किसी बर्तन में हम बर्फीले जल यानी कि पानी है और उसमें हम बर्फ डाल दिए, यानी कि बहुत ठंडा हो गया है, बर्फीले जल में रखते हैं तो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं, क्योंकि ये वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा पानी ठंडे पानी के संपर्क में आकर वो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। देखिए बच्चों, जो हमारा ये बर्फ से भरा ये गिलास हमारा होता है, ठीक, ये पानी है, पानी, और इसमें हम बर्फ को डाले हैं। ठीक, तो देखिए जो हमारी जो हवाएं आती हैं, हवा में जो हमारा जलवाष्प रहता है और वो आती है और उनसे टकराती है, तो उनकी जो ऊर्जा होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसमें जलवाष्प होते हैं वो यहाँ पर आकर हमारे इकट्ठा होने लगते हैं और वो हमें बूंद के रूप में ऐसे बहते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक और देखिए, किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं तो जल्द ही जो बर्तन होता है उसके बाहरी सतह से जल की बूंदें नजर आने लगती हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर, जो देखिए जलवाष्प जो हमारा रहता है इसकी ऊर्जा समझिए, यानी कि जो जलवाष्प है वो उसकी बहुत ज्यादा ऊर्जा है, जिसकी वजह से वो घूम रहा है वाष्प बन के, यानी कि गैस के रूप में वो घूम रहा है, उसके पास ऊर्जा बहुत अधिक है। लेकिन जब वो ऐसे ठंडे बर्फ से भरे गिलास यानी पानी से वो टकराता है, तो जो उसके घूमने की जो ऊर्जा रहती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वो यहाँ पर आके इकट्ठा होने लगती है। देखिए वाष्प की ऊर्जा पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, आकर ये द्रव अवस्था में बदल जाती हैं और जो हमें जल के बूंदों के रूप में नजर आती हैं, यदि हम छोटे शब्दों में कहें और बहुत अच्छे शब्दों में कहें तो यहाँ पर हमारा संघनन होता है। बच्चों देखिए, संघनन होता है। संघनन की प्रक्रिया का यदि आपसे कोई छोटा सा उदाहरण पूछ दे तो आप ये बता देंगे तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको संघनन की प्रक्रिया जहाँ पर बताए थे, द्रव की अवस्था परिवर्तन है कि ठोस द्रव गैस कैसे मतलब बदलता है और ठोस से गैस में बदलता है तो क्या कहते हैं, वहां पर भी आपको ये चीज समझाई थी, ये चीज। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और समझ जाइएगा। ठीक है, देखो शुरू से बताएं तो हम आपको बताए हैं कि देखिए जो हमारे जलवाष्प होते हैं वो वाष्प बनकर जब उड़ जाते हैं तो वहां पर हमारी कमी होती है, मतलब कि तापमान की कमी होती है, यानी कि हमें शीतलता महसूस होता है। शीतलता क्यों महसूस होता है? देखिए तो जो हमारे जो यहाँ के वो कण होते हैं वो उड़ जाते हैं और मतलब कि वो उष्मा लेकर, तो वो जो ठंडा हुए जो कण रहते हैं वो हमारे फिर से आसपास से वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और फिर वो उड़ते रहते हैं और फिर वो पूरे तापमान को वो ठंडा कर देते हैं। दूसरा यदि हम बताएं आप लोगों को तो एसीटोन है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C3H6O। ठीक है, तो वो जो होता है यदि उसको हम अपने हाथ के हथेली पर रखते हैं तो वो वहां पर हमारे जो हथेली रहता है उससे ऊर्जा लेता है और आसपास से ऊर्जा लेता है, यानी कि हवाओं से जो हमारा तापमान वातावरण में रहता है उनसे लेता है। ठीक है, और वो उड़ने लगता है और जब वो उड़ जाता है वाष्प बनकर तो हमें यहाँ पे ठंडक महसूस होता है। जैसे यदि बताएं बच्चों आप लोगों को तो देखिए हमारे जो गर्मियों के दिनों में जो छत होते हैं या फिर खुले हुए स्थान होते हैं वहां पर यदि हम पानी का छिड़काव करते हैं तो वो भी वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं और वहां पर जो प्रक्रिया होती है मतलब वाष्प बन के उड़ने की वो गुप्त ऊष्मा के द्वारा होता है। अब देखिए बच्चों जो गुप्त ऊष्मा जो होता है उसे हम किसे कहते हैं, तो मतलब कि यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, ठीक है, या तो वो अवशोषित कर दी जाती है या फिर उत्सर्ज मतलब मुक्त कर दी जाती है। ठीक है,
और उसके तापमान को बिना परिवर्तित किए। तो ऐसी ऊर्जा जो होती है उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी कि लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यदि आप लोगों को मैं और आपको बताई थी क्या, देखिए गर्मियों के दिनों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो शारीरिक प्रक्रिया होती है, देखिए उसमें से हमें गर्मियों के दिनों में बहुत हम काम करते हैं, खाते पीते हैं, और या फिर हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, यानी कि पानी। और देखिए बच्चों, जो वो पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो जो उसका द्रव जो होता है, यानी कि पसीना को हम द्रव कहेंगे क्योंकि वो द्रव के रूप में है, यानी कि वो तरलता है, बह रहा है, उसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार नहीं। ठीक है, तो हम द्रव कह सकते हैं। देखिए जो द्रव के रूप में जो हमारा पसीना रहता है, तो वो हमारे शरीर से प्रसुप्त उष्मा या कहे तो गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट कहे, उसके बराबर ऊर्जा हमारे शरीर से वो लेता है और वो उड़ने लगता है, यानी कि उड़ने लगता है। इससे हमें ठंडक महसूस होता है, वाष्प बन जाता है वो। और देखिए बच्चों, सूती कपड़े हम पहनते हैं इसलिए क्योंकि उसमें जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, और वो हमारे पसीनों को अवशोषित कर लेता है, और वो जल्दी से वो वातावरण में वो मुक्त हो जाता है, यानी कि वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब देखिए हम इसकी बात करें, देखिए बर्फीले बर्फ से भरे एक गिलास में पानी में हम के ऊपर पानी की बूंदे क्यों आती हैं। ठीक है, यानी कि पानी है, उसमें हम बर्फ डाल दिए, वो बहुत ठंडा हो गया है, और उसके ऊपर से हम पानी क्यों आते हैं, वो अंदर से नहीं पानी आते हैं, वो हमारे आसपास में जो हमारी हवाएं जो होती हैं उनसे जो टकराती हैं, तो वहां पर जो जलवाष्प के जो कण होते हैं उनकी जो ऊर्जा रहती है, ऐसे तो रहती है तो बहुत घूमते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो स्वतंत्र है। ठीक है, वो बंधे हुए नहीं है। लेकिन जब वो किसी ठंडे चीज से वो टकराते हैं, तो जो उनकी ऊर्जा होती है वो कमी आती है, और वो वहीं पर वो रुकने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, और धीरे 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 इकट्ठा होते होते वो बूंद के रूप में, मतलब इतना उससे हवाएं टकरा जाती हैं कि वो बूंद बूंद के रूप में वो इकट्ठा होने लगते हैं और वो बहने लगते हैं। ठीक है, जितना देर तक, जितना वो पानी, जब तक वो पानी ठंडा रहेगा, ठीक है, यानी कि उसका तापमान और बाहर का तापमान जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, तब तक, मतलब कि वैसे वो पानी में हवाएं जाएंगी, टकराएंगी, और वो ऐसे बहेंगी, पानी से वो बहेंगी बूंद बूंद के रूप में। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम फिर से इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए, यहाँ तक पढ़े हैं उसके लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद। इसको लिख लीजिए।